जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। 400 पार बीजेपी की ओर से जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के किसी भी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए। पहली बार देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये मोदी जी के कारण आया है और इसका सर्वाधिक लाभ गरीब को मिला है, किसान को मिला है, महिलाओं को मिला है, युवाओं को मिला है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सत्ता पक्ष पर जारी हमलों के बीच पीएम मोदी की गारंटी का हर ओर जोर है। ऐसे में चरम पर पहुंच चुके सियासी शोर के दरमियान एक शख्स का नाम पूरे देश में विकास के नए पैरामीटर सेट करने के लिए सुर्खियां बटोर रहा है और खुद पीएम मोदी उस व्यक्ति की सार्वजनिक मंचों से जमकर तारीफ कर रहे हैं। और ये शख्सियत कोई और नहीं, यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी कार्यशैली पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। सीएम योगी की विकास नीति चर्चा में है। साथ ही जिस तरीके से पीएम मोदी सीएम योगी की कार्यशैली की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो बता रहा है कि सीएम योगी न सिर्फ बीजेपी के 400 पार के नारे को सच करने की दिशा में एक अहम किरदार निभा रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी के बाद दिल्ली में केंद्र की सरकार में अपनी मजबूती से दावेदारी भी ठोक रहे हैं। सीएम योगी को वैसे भी जनता भविष्य में केंद्र की सियासत में मजबूत राजनेता के तौर पर देखती आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी का बीजेपी में क्या दबदबा है ये हर कोई जानता है। सीएम योगी को संघ यानी आरएसएस का भी खास माना जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में केंद्र की सियासत में सीएम योगी के नाम का सिक्का भी चलता हुआ दिखाई दे सकता है और केंद्र की सियासत सीएम योगी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ सकती है। मगर फिलहाल वक्त चुनाव का है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के विकास का श्रेय जनता को देते हैं। सीएम योगी का कहना है कि पीएम मोदी खुद कहते आते हैं कि देश को जो कुछ भी मिल रहा है या मिला है उसका श्रेय देश की जनता को ही जाता है। भी मोदी जी अपने चुनाव भाषण में इस बात को कहते हैं, जो सब कुछ मिला है इसका श्रेय मुझे नहीं जनता जनार्दन को है, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार की कीमत को समझा, अपने वोट को सही जगह दिया तो उसका लाभ सही तरीके से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन विभाजनकारी राजनीति करके देश के साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने राष्ट्रीय हितों की अपूर्णीय क्षति की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले हुए थे। दर्जन भर जिलों में आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इनसे जुड़े हुए लोग गरीबों का राशन हड़प कर जाते थे। सीएम योगी का विजन साफ है। सीएम योगी चुन चुन कर अपने एक एक काम, एक एक नीति को गिना रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी भी जनता से जुड़ी नीतियों को बेहद संजीदगी से पूरा करने वालों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों और बीजेपी में आखिर अंतर क्या है। दरअसल बीजेपी आज इतनी मजबूत है, उसके पीछे की अहम वजह ये है कि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। मतलब बीजेपी में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के नेताओं का होना उसे औरों से अलग करता है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का जमीन पर मजबूती से बीजेपी के लिए मोर्चाबंदी करना भी बीजेपी को और दलों से बेहतर बनाता है, जिसका बाकी दलों में अभाव सा नजर आता है। तभी तो बीजेपी पर जनता का भरोसा नजर आता है। तभी तो केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में है और सीएम योगी जैसे नेता बीजेपी में निकलकर सामने आते हैं। पीएम मोदी खुलकर बोल रहे हैं कि
अगर 2014 में जनता ने बदलाव नहीं किया होता और कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या कुछ हुआ होता? अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता? कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि एक और पीएम मोदी विपक्ष की बाखियां उधेड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी की तारीफ कर केंद्र की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहे हैं। दरअसल लखनऊ से दिल्ली तक की सियासी घटनाओं पर नजर रखने वाले हर आम और खास व्यक्ति इस बात को बखूबी जानते भी हैं और समझते भी हैं कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही केंद्र में बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड साबित हो सकते हैं, जिसके चलते ही पीएम मोदी की ओर से सीएम योगी की तारीफ किए जाने वाले बयान के खास मायने निकाले जा रहे हैं। कयास तो इस कदर लगाए जा रहे हैं कि देश की सियासत के नजरिए से पीएम मोदी के बाद आने वाले वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ का केंद्र की सियासत में दौर देखा जाएगा। ऐसे में तेजी से बदलते सियासी परिवेश के बीच राहुल अखिलेश की जोड़ी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के मिशन 400 पार के लक्ष्य पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और बीजेपी की नीयत पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से बनाए गए संविधान को बदलना चाह रही है। 400 पार बीजेपी की ओर से जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। अनेक कठपुतलियों द्वारा ये बात उठाई जा रही है। खुद तो बोलते नहीं है, पर अनेक लोग बोलते रहते हैं कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण और आबादी के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। इसको खत्म करने के लिए 400 पार की मांग हो रही। हमला कांग्रेस की तरफ से हुआ है तो जवाब बीजेपी ने भी पुरजोर तरीके से दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के नहले पर दहला चल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर धकेला है, वो बताता है कि आखिर क्यों उन्हें पीएम मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े जनप्रिय नेता और सशक्त राजनेता के तौर पर पहचाना जाता है। सही मायने में कहा जाए तो आजादी के बाद ये जो रिफॉर्म किया है, पहली बार देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये मोदी जी के कारण आया है और इसका सर्वाधिक लाभ गरीब को मिला है, किसान को मिला है, महिलाओं को मिला है, युवाओं को मिला है। इसलिए इंडी गठबंधन के किसी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीति को अपने बपौती मान करके चले थे। जाति विभाजन के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। समाज में सामाजिक न्याय को तार तार करने का प्रयास किया। सामाजिक वैमनस्यता ये लोग पैदा करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। ये देश कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य उनके सहयोगी दल हो, इनकी इस मंशा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी मजबूती से 2024 की सियासी बिसात पर विपक्ष के हमलों पर पलटवार कर रहे हैं और जनता के बीच इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बीजेपी का भविष्य सीएम योगी से जुड़ा हुआ है और वो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी हैं। ऐसे में सीएम योगी को पीएम मोदी का भरपूर साथ भी मिल रहा है। बीजेपी विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है और पीएम मोदी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि न ही दलितों, न ही पिछड़ों, न ही आदिवासियों का आरक्षण खत्म होगा और न ही उसे धन के नाम पर
बांटने दिया जाएगा। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा। ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, राजनेताओं के बीच सियासी हमले तल्ख हो रहे हैं। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास नीति की सराहना खुद पीएम मोदी की ओर से किया जाना कई बड़े संकेत देता है और बताता है कि 2024 के बाद केंद्र की सियासत में सीएम योगी की दखल पहले से भी कहीं ज्यादा और मजबूत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।